ये बिल्कुल एक साल पहले की बात है। 30 दिसंबर 2017। मैं अपने कार से मुंबई से गोवा जा रहा था। गोवा इसलिए क्योंकि मेरे सारे दोस्त गोवा में थे। हमारा पार्टी का प्लान गोवा में था। मैं ऑफिस की वजह से मेरे दोस्तों के साथ गोवा नहीं जा सका, तो वो पहले से ही वहाँ पहुँच गए थे। मैंने अपना ऑफिस का काम खत्म किया था और मैं गोवा के लिए निकल गया था। मुंबई से गोवा कार से कुछ 14 घंटे लगते हैं। मैं रात के कुछ 8 बजे निकला था। मुझे पता था मैं एट वन स्ट्रेच इतनी सारी ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक रात के लिए किसी होटल में रह जाऊं। रात के 12 बजे कुछ 4 घंटे ड्राइव करने के बाद मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैंने अपनी कार एक होटल के पास रोकी। वो होटल काफी पुराना लग रहा था। जो लड़की फ्रंट डेस्क पे बैठी थी वो काफी इरिटेटेड लग रही थी। इट सीम्ड लाइक शी वॉज बोर विथ हर जॉब। वो उस होटल के लिए पूरी तरह सूटेड थी। What I meant is that कि पूरी लॉबी में चेयर बिखरे पड़े थे। कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा था। लेकिन इससे मुझे क्या करना था? मैं वहाँ पे लग्जरी के लिए नहीं रह रहा था। मुझे बस एक रात स्पेंड करनी थी। मुझे जो रूम अलोकेट किया था, मैं उस रूम के अंदर आ गया। इट वॉज ऑलरेडी लेट, सो मैंने रात को ब्रश किया और सीधे बेड पे आ गया। मैंने बेड के बाजू में पड़ा हुआ लैंप बंद कर दिया और सीधे सोने के लिए गया, क्योंकि अगले दिन उठ के मुझे फिर से 8-10 घंटे के लिए ड्राइव करना था। सडनली मेरे रूम के दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। मैं दरवाजे के पास गया और पीप होल से बाहर पीप करके देखने की कोशिश की। तब मुझे पता चला कि वो पीप होल ब्लॉक्ड है, तो मुझे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बस हल्का सा दरवाजा खोला और बाहर देखने की कोशिश की। मेरे रूम के दरवाजे के सामने कोई भी खड़ा नहीं था। मैंने पूरी तरह दरवाजा खोल दिया और उस हॉलवे में देखा। हॉलवे पूरी तरह एम्प्टी था। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि शायद कोई मुझे यहाँ पे प्रैंक तो नहीं कर रहा। मैंने वो दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया और फिर मैं अपने बेड के ऊपर आके फिर से सोने लगा। और कुछ 5-10 मिनट बाद फिर से वही चीज हुई, नॉक एट द डोर। इस बार भी मैं अपने बेड से उठा, दरवाजे की तरफ गया और पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की। लेकिन इस बार पीप होल ब्लॉक्ड नहीं था। मैं पीप होल से रूम के बाहर देख सकता था। मैंने देखा मेरे दरवाजे के बाहर कोई भी खड़ा नहीं है। मैंने फिर से वो दरवाजा खोला। मैंने हॉलवे के दोनों भी तरफ गौर से देखा, लेकिन हॉलवे अभी भी एम्प्टी ही था। बट तभी मुझे एक चीज हिट हुई कि इस बार मैं उस पीप होल से बाहर देख सकता था। इसका मतलब ये था कि किसी ने पहली बार पीप होल बाहर से ब्लॉक किया था। अब ये कुछ ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैं नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास गया। मैंने उसे कहा मेरे दरवाजे पे कोई तो नॉक कर रहा है, और पोलाइटली उसको पूछा कि ये सब कौन कर रहा है, ये सीसीटीवी फुटेज में चेक करो। उस औरत ने कहा कि उन्होंने हॉलवेज में सीसीटीवी लगाए ही नहीं है। उसके रिएक्शन भी कुछ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे नहीं थे। शी वॉज वेरी डिसहार्टन एंड काम। वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसने मुझे काम आवाज में कहा कि मेरे अलावा इस होटल के अंदर बस एक ही गेस्ट और है। ये कहने के बाद वो मुझे बस एक ब्लैंक स्टेयर देती रही। मुझे पता चल गया था कि ये औरत मेरी थोड़ी सी भी हेल्प करने नहीं वाली है और ये मेरे किसी भी काम नहीं आने वाली। सो मैं वहाँ से वापस अपने रूम में चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, ऑफ कोर्स लॉक भी किया और अपने बेड पे आया। इस बार मैंने अपने हेडफोन्स लगाए और मैंने वो स्लीप रिलैक्सेशंस वाले वीडियो यूट्यूब पे लगाए। मैंने सोचा ये लगा कि मुझे नींद ही नहीं आएगी, बल्कि मुझे दरवाजा नॉकिंग की आवाज आने भी ब्लॉक हो जाएगी। एंड इट वर्कड फॉर अ वाइल एटलीस्ट। कुछ देर बाद पता नहीं क्यों मैंने अपनी आंखें हल्की सी खोली। मैंने अपने रूम में नजर घुमाई। मेरी नजरें रूम के कॉर्नर में जाके रुकी। आई वॉज कंफ्यूज्ड, मैं क्या देख रहा हूँ। I swear it looked like a giant human figure। ऐसे लग रहा था रूम के कॉर्नर में एक 10 फीट बड़ा इंसान खड़ा है, जिसकी हाइट रूफ तक पहुंच रही थी। लेकिन रूम में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। वो इमेज जो मुझे दिख रही थी वो मुझे क्लियरली नहीं दिख रही थी। मेरे दिमाग में बस हॉरिफाइंग थॉट्स आ रहे थे। मैंने अपने बेड के बाजू वाला लैंप ऑन किया, लेकिन जैसे ही लैंप की लाइट चली रूम के अंदर कोई भी नहीं था। वो जो जायंट फिगर मुझे रूम के कॉर्नर में दिख रहा था वो अभी गायब था। आई वॉज कंफ्यूज्ड। मैं थोड़ा सा डर गया था। मेरा हार्ट बहुत जोरों से पंप हो रहा था। मैंने अपने आप को कुछ समय दिया काम डाउन होने के लिए और फिर से अपनी लाइट बंद कर दी और सोने के लिए गया। आई स्टिल हैड द हेडफोन्स ऑन प्लेइंग दैट रिलैक्सेशंस वीडियो। लेकिन फिर से मैंने कुछ 2 मिनट बाद ही उस रूम को एग्जामिन करना शुरू किया। वो टॉल ब्लैक फिगर अभी भी रूम के उसी कॉर्नर में था। इस बार मैंने उसे क्लियरली देखने की कोशिश की। मैंने देखा उसका हाथ उसके शरीर से बाहर स्ट्रेच कर रहा है। मैं ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गया। मैंने जल्दी से लैंप ऑन कर दिया। इस बार भी वो चीज वहां से गायब थी। आई डिडंट स्टिक अराउंड एट दैट टाइम। मैं सीधे उस रूम से बाहर निकला। मैंने रूम की चाबी उस औरत को दी और मैंने कहा उसको मैं चेकआउट कर रहा हूँ।
मैं उस होटल से स्टॉर्म करते हुए बाहर निकला। मैं सीधे अपने कार में जाके बैठा। मैं ड्राइव करता रहा जब तक मुझे नया होटल न मिल जाए। इवेंचुअली मुझे स्टे करने के लिए एक नया होटल मिल गया और फॉर्चुनेटली मुझे इस होटल में कोई सुपर नेचुरल पावर ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 12,000 लाइक्स के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाजू में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना यार। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पे पड़ी है और आने भी वाली है। और आप सब पंटर लोगों को यार हैप्पी न्यू ईयर यार। मतलब अभी हैप्पी न्यू ईयर हुआ नहीं है लेकिन 2 दिन बाद न्यू ईयर आ जाएगा। तो यार उसी के लिए हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस यार। और बताओ यार नीचे कमेंट करके इस साल का तुम्हारा रेजोल्यूशन क्या है। अरे मेरा मतलब है न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, बताओ यार नीचे कमेंट करके। तो चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो 31st को जम के पार्टी करते हैं और दूसरे जो घर पे बैठ के ही पार्टी करते हैं। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।